अकेडमी एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर, जिसका नाम है करियर लॉन्चर अकेडमी। और क्लास 11 की इस वीडियो में हम आज क्या करेंगे, एक्सरसाइज 9.3 के जो बचे हुए सम उनको सॉल्व करेंगे, इसको कंप्लीट करेंगे। फर्स्ट 22 सम को हम सॉल्व कर चुके हैं और 23rd से लेकर 32 तक जो क्वेश्चन बचते हैं वो सॉल्व करेंगे आज इस वीडियो में। चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो। क्वेश्चन नंबर 23 हमें क्या दिया गया, देखिए यहाँ पर इफ़ द फर्स्ट एंड nth टर्म ऑफ जीपी आर ए एंड बी रिस्पेक्टिवली, एक जीपी की फर्स्ट और nth टर्म में दी गई है ए एंड बी, एंड पी इज़ द प्रोडक्ट ऑफ एन टर्म, और पी क्या है, इसकी फर्स्ट एन टर्म का प्रोडक्ट हमें दिया गया है। क्या हमें प्रूव करना है यहाँ पर, प्रूव दैट पी स्क्वेयर इज इक्वल टू ए बी इंटू रेज टू पावर एन। तो ये हमें प्रूव करना है इसमें। तो चलिए कैसे करना है अब इसका आंसर। फर्स्ट टर्म हमें दी गई ए, अब फर्स्ट टर्म ए हमें दी गई है, फर्स्ट टर्म को हम a1 से लिख लेते हैं, और nth टर्म बी दी गई, nth टर्म के यहाँ पर रहेगी जीपी की ए आर रेज टू पावर n माइनस 1 इज इक्वल टू बी हमारे पास रहेगी। अब एक यहाँ पर हमें ध्यान रखना पड़ेगा, यहाँ पर ए बी हमें ऑलरेडी दी गई हैं। ए फर्स्ट टर्म रहेगी हमारे पास और बी आपकी nth टर्म आपकी यहाँ पर रहेगी। पी क्या है, पी प्रोडक्ट है फर्स्ट एन टर्म का। पी क्या रहेगा, प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एन टर्म, यानी कि ए इंटू ए आर सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म और लास्ट ए आर रेज टू पावर n माइनस 1। तो प्रोडक्ट हमें दिया गया है पी फर्स्ट एन टर्म का। अब जब इनको करेंगे सिंप्लीफाई, मल्टीप्लाई करेंगे, ए को मल्टीप्लाई करना हमने n टाइम करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये आपका बन जाएगा a रेज टू पावर n। और जब r को करेंगे बच्चों, देखिए यहाँ पर यहाँ से काउंट जब करोगे 1 2 3 तो ये आपकी a n टाइम होगा, तो इसलिए a की पावर n रहेगी। और जब मैं r को करता हूँ, r की पावर 1 2 3 इस प्रकार से रहेगी, एंड सो ऑन n माइनस 1। यानी कि जब बेस सेम हो, मल्टीप्लाई करें तो एक्सपोनेंट को हम ऐड करेंगे। अब इनको ऐड कैसे करेंगे बच्चों, या तो आप इसको AP से कर सकते हैं, या फिर एक हमारे पास फॉर्मूला आता है सम ऑफ नेचुरल नंबर। सम ऑफ नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर का सम अगर निकालना हो तो कैसे निकाल सकते हैं, उसका ये बनाया AP से ही गया है, उससे हम डायरेक्ट निकाल लेंगे। यहाँ पर n इंटू n प्लस 1 अपॉन 2, और जो लास्ट एक्सरसाइज है वहाँ पे भी इसका यूज हम करेंगे। तो पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं, क्या आएगा देखिए, P इज इक्वल टू ए एन इंटू आर। अब n क्या रहेगा, यहाँ पर ध्यान रखिए 1 2 3 n माइनस 1, n के स्थान पे क्या पुट करोगे n माइनस 1, तो आपका हो जाएगा r रेज टू पावर n माइनस 1 इंटू, जब यहाँ पर n माइनस 1 पुट करूंगा, जब यहाँ पर n माइनस 1 पुट किया प्लस 1 है तो कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर आपका रहेगा ओनली n और अपॉन 2 ये रहेगा। तो ये हमारे पास प्रोडक्ट आ चुका है फर्स्ट एन टर्म का। अब हमें जो प्रूव करना है, ये हमें दिया गया है पी स्क्वेयर, यहाँ पर दिया गया है पी स्क्वेयर इज इक्वल टू ए बी रेज टू पावर एन। हम किसी भी साइड को लेकर चल सकते हैं, प्रूव कर सकते हैं। हम यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड को लेकर चलें, लेफ्ट हैंड साइड आपको दी गई पी स्क्वेयर, तो जो p की वैल्यू हमने फाइंड इज स्क्वायर करते हैं बहुत साइड, तो क्या हो जाएगा a यहाँ पर 2n हो जाएगा इंटू आर, और जब इसका स्क्वायर करेंगे 2 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर आपका रहेगा n इंटू n माइनस 1 ये बचेगा। अब हमें दो a इंटू बी रेज टू पावर n प्रूव करना है, तो मैं n को कॉमन अगर निकाल लूँ इस प्रकार से, देखिए a स्क्वायर इंटू आर, यहाँ पर n माइनस 1, और इसको मैं इस प्रकार से लिख सकता हूँ बच्चों, जब डबल एक्सपोनेंट हो तो मल्टीप्लाई करते हैं ना, वही आपका रहेगा 2n हो जाएगा आपका, ये n इंटू n माइनस 1 ही रहेगा वही। अब यहाँ पर जो a तो फर्स्ट टर्म है और a r रेज टू पावर n माइनस 1 हमारे पास b रहेगा। मैं इसको थोड़ा सा चेंज कैसे करूँगा देखिए, अब इसको a को इस प्रकार से a स्क्वायर को a इंटू a r रेज टू पावर n माइनस 1 लिख सकता हूँ, और ये n रहेगा। अब a क्या है, फर्स्ट टर्म है, a को a रख ले, और ये आपके पास रहेगी इसकी nth टर्म रहेगी, और वो हमें दी गई किसके इक्वल b के, तो हाँ b रख लेंगे इसको,
और ये आपका n, और ये आपके इक्वल आ चुका किसके, राइट हैंड साइड के। तो हमने इस प्रकार से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना। चलिए अब 24th क्वेश्चन क्या दिया गया यहाँ पर। अब इस क्वेश्चन में क्या दिया बच्चों यहाँ पर, सो दैट द रेशियो ऑफ फर्स्ट एन टर्म, किसी भी जीपी के फर्स्ट एन टर्म और सम ऑफ टर्म फ्रॉम n + 1 टू n टर्म इज 1/r⁴ n, हमें प्रूव करना है। अब यहाँ पर हमें क्या करना, प्रूव करना है फर्स्ट n टर्म का सम और n + 1 से लेकर 2n तक जो टर्म आपके रहेंगे उनका सम का रेशियो क्या रहेगा। देखिए अब तो देखिए अब क्या हमें दिया गया है, पहले उसको समझ ले अच्छे से एक बार। 24th क्वेश्चन, हमें रेशियो निकालना है, हमें फाइंड करना रेशियो ऑफ Sn यानी कि फर्स्ट n टर्म का 2, किसके साथ निकालना है, रेशियो। अब यहाँ पर जो आपके रहेंगी n + 1 से लेकर 2n तक जो टर्म आपकी आएंगे उनके सम का रेशियो निकालना है। तो ये हमें फाइंड करना है इसमें, और साथ में यहाँ पर दिया गया है रेशियो प्रूव करना 1/r⁴n। चलिए कैसे करेंगे थोड़ा को समझ लें बच्चों। अब फर्स्ट n टर्म का सम का फॉर्मूला के पास क्या रहेगा, 2 आपके पास है, कोई भी आप यूज कर सकते हैं। यहाँ पर r हमें नहीं दिया गया, क्या रहेगा, तो हमने ये यूज किया a × r⁴ अब n + 1 से लेकर 2n टर्म जो आपके रहेंगे उनका सम कैसे फाइंड करेंगे। अब मान लेते कोई आपकी जीपी है, फर्स्ट टर्म a, सेकंड टर्म आपकी रहेगी यहाँ पर जीपी की ar² एंड सो ऑन, फिर आपका n, इसके बाद आपका n + 1 एंड सो ऑन 2n, आपका इस प्रकार से जीपी आपकी हमने मान ली। फर्स्ट n टर्म का सम हमारे पास ऑलरेडी है। अब अगर मैं इस फर्स्ट टर्म से लास्ट टर्म जो आपके बीच का सम निकाल लूं सभी का, और उसमें से फर्स्ट n टर्म का सम माइनस करूं तो क्या बचेगा हमारे पास, n + 1 से लेकर 2n टर्म का सम ये बच जाएगा। तो चलिए अब ये आपका रहेगा सम किसका रहेगा, n + 1 टू 2n टर्म का। देखिए बच्चों यहाँ पर जो सम हम निकाल रहे हैं किसका निकाल रहे हैं, हमें सिर्फ ये निकालना। अगर आपको 1 से 10 टर्म आपको दिए हो, यानी नेचुरल नंबर दिए हो, और फर्स्ट 5 का सम आपको पता हो, लास्ट 5 का निकाल, क्या करेंगे आप टोटल का निकाल के फर्स्ट 5 का माइनस कर दें तो लास्ट 5 का सम बच जाएगा। तो यहाँ पे हम यही यूज करेंगे फॉर्मूला कि हम यहाँ पर टोटल टर्म का सम निकाल लेते हैं और फर्स्ट n टर्म का माइनस कर दें तो किसका रहेगा, n + 1 से लेकर 2n टर्म का रहेगा। अब जब इन टर्म का हम निकाल लेंगे टोटल टर्म का, यहाँ से लेकर फर्स्ट से लास्ट तक, तो n आपका 2n रहेगा, यहाँ पर a ही रहेगा, ar⁴ यहाँ पर 2n n के स्थान पर -1, यहाँ पर r-1 रहेगा। माइनस किसको करेंगे, फर्स्ट n टर्म का सम आपका रहेगा ar⁴n-1/r- ये रहेगा। थोड़ा सिंपलीफाई करो, यहाँ से मैं कॉमन क्या निकाल सकता हूँ, a/r-1, यहाँ पर रहेगा r⁴2n-1, ये कॉमन आ चुका है, बाहर माइनस से ध्यान रखें तो साइन चेंज, ये पॉजिटिव हो जाएगा 1 और ये 1 कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास क्या बचता है यहाँ पर देखिए, a/r-1 इंटू r⁴2n-, यहाँ से और भी सिंपलीफाई कर सकते क्या, यहाँ से मैं कॉमन निकाल लूँ किसको, r⁴n को, तो क्या आएगा आपको हो जाएगा a/r⁴n/r-1। जब यहाँ से कॉमन लेंगे बच्चों तो क्या होगा, इसको n + n लिख सकते हैं, n + n 2n हो जाएगा। जब कॉमन निकाल लेंगे तो क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं, डिवाइड में एक्सपोनेंट को माइनस करते हैं, तो यहाँ पर आपका रहेगा r-1, ये बच जाएगा। तो ये हमारे पास सम आ चुका है n + 1 टू 2n टर्म का सम का। अब रेशियो फाइंड करना हमने, तो रेशियो क्या हो जाएगा, रेशियो में क्या करना, ध्यान रखें ऑर्डर चेंज नहीं करना है। तो रेशियो पहले किसको लेंगे, इसने कहा फर्स्ट n टर्म का सम, वो आपके पास ऑलरेडी दिया गया है, वो आपका रहेगा a × r⁴n-1/r⁴
r -1 और इसको डिवाइड किया जाएगा किससे, इससे डिवाइड करेंगे, डिवाइड करेंगे, ध्यान रखें डिवाइड करना है, रेशियो इज अ फ्रैक्शन, रेशियो फ्रैक्शन है, तो मतलब डिवाइड कैसे कर दो फ्रैक्शंस को, मल्टीप्लाई में इसका हम रेसिप्रोकल लिख सकता हूं, ध्यान रखें। अब ये इसको हम इस प्रकार से कर सकते हैं, तो क्या हो जाएगा a r के पावर n, अब इसका रेसिप्रोकल करना हमने यहाँ पर ध्यान रखें, r -1 a इंटू r रेज़्ड टू पावर n और ये 1 अपॉन r रेज़्ड टू पावर n -1, इससे कैंसिल हो जाएगा, a से a कैंसिल और r -1 से r -1, तो यहाँ पर बचेगा 1 अपॉन r रेज़्ड टू पावर n और ये हमारा प्रूव हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम इसको प्रूव करना है क्वेश्चन नंबर 24 को। चलिए 25 क्या दिया है, देखिए 25 की स्टेटमेंट हमें इस प्रकार से दी गई बच्चों, इफ ए बी सी एंड डी आर इन जीपी, चार टर्म हमें दी गई जीपी की ए बी सी डी, तो हमें प्रूव करना है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी का होल स्क्वायर आपका दिया गया, प्रूव हमने करना। चलिए अब ये चार टर्म आपको जो दी गई हैं एक जीपी बनाती है, जीपी में है ए फर्स्ट टर्म रहेगी, बी सेकंड, सी थर्ड और डी आपकी रहेगी फोर्थ टर्म। और फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ टर्म हम कैसे लिखेंगे, फर्स्ट टर्म को हम ए से लिखेंगे, सेकंड टर्म को ए आर और इसी प्रकार थर्ड टर्म को ए आर स्क्वायर और फोर्थ टर्म आपकी रहेगी ए आर क्यूब रहेगी। अब 1 बाय 1 सॉल्व करेंगे, इसको दोनों साइड को सिंप्लीफाई करना पड़ेगा हमें, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को इक्वल प्रूव करना है, तो पहले हम लेफ्ट हैंड साइड को यूज करेंगे, तो आपकी दी गई लेफ्ट हैंड साइड ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर में दिया गया है। तो यहाँ पर इनकी वैल्यूज पुट कर दें, ए यानी कि फर्स्ट टर्म हो तो ए ही रहेगी, बी, अब बी हमारे पास क्या सेकंड टर्म है और सेकंड टर्म हमारे पास क्या रहेगी, अब वो आपकी रहेगी, थोड़ा यहाँ पर इसको इस प्रकार से लिख लेते हैं हम थोड़ा सा, अब ए बी सी की फॉर्म में ए तो ए ही रहेगा, सेकंड टर्म आपकी बी रहेगी और थर्ड टर्म सी रहेगी, फोर्थ टर्म डी रहेगी। अब बी अब क्या हो जाएगा फिर ए आर उसका स्क्वायर प्लस सी क्या रहेगा ए आर स्क्वायर और क्योंकि सी स्क्वायर है तो इसका स्क्वायर ये रहेगा। सिमिलरली यहाँ पुट करोगे बी स्क्वायर आपका रहेगा ए आर स्क्वायर प्लस सी आपकी रहेगी ए आर और उसका स्क्वायर रहेगा। अब ए आर स्क्वायर है इसका स्क्वायर और जो आपके पास डी रहेगी वो आपकी है ए आर क्यूब और इसका भी स्क्वायर। अब हमें इनको सिंप्लीफाई करना है और प्रूव करेंगे। देखिए अब यहाँ से हम कॉमन निकाल सकते हैं, पहले को स्क्वायर कर लें तो क्या रहेगा कॉमन, फिर यहाँ स्क्वायर करने के बाद आपका रहेगा ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर आर स्क्वायर ए स्क्वायर आर की पावर 4 हो जाएगी, यहाँ पर ए स्क्वायर आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर आर रेज़्ड टू पावर 4 प्लस ए स्क्वायर और ये आपकी इसकी हो जाएगी 6। अब यहाँ से कॉमन आपका रहेगा ए स्क्वायर और यहाँ से कॉमन क्या आएगा ए स्क्वायर आर स्क्वायर, तो क्या हमारे पास बचेगा, यहाँ क्या रहेगा 1 प्लस आर स्क्वायर प्लस यहाँ पर आर की पावर 4 रहेगी। यहाँ से हमने ए स्क्वायर आर स्क्वायर कॉमन लिया है तो यहाँ भी क्या रहेगा, यहाँ पर 1 यहाँ पर आर स्क्वायर यहाँ पर आर की पावर 4 क्योंकि हमने स्क्वायर कॉमन लिया है। ये सेम टर्म है, इसको हम स्क्वायर की फॉर्म में लिख सकते हैं, इसको इस प्रकार से सभी का अब ये हो जाएगा ए की पावर 4 हो जाएगा आर स्क्वायर और यहाँ पर 1 प्लस आर स्क्वायर प्लस आर रेज़्ड टू पावर 4 और इसका स्क्वायर, क्योंकि दोनों आपके बिल्कुल सेम है आइडेंटिकल, तो मल्टीप्लाई करो स्क्वायर इसका हो जाएगा। तो यहाँ तक इसको सॉल्व करेंगे लेफ्ट हैंड साइड को, फिर राइट हैंड साइड जो आपके पास दी गई है उसको सॉल्व करेंगे इसी प्रकार से, इसके को प्रूव करेंगे। अब राइट हैंड साइड क्या दिए देखिए, अब यहाँ पर दिया गया है ए बी
प्लस बी सी और प्लस सी डी का स्क्वायर। तो ए ही रहेगी, बी ए आर, जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका ए स्क्वायर आर बन जाएगा। और जब मैं बी और सी को मल्टीप्लाई करूंगा, बी ए आर है और ये ए आर स्क्वायर, तो आपका क्या हो जाएगा प्लस ए स्क्वायर, अब ए स्क्वायर रहेगा और आर क्यूब, पहले लिख ले, प्लस फिर आपका रहेगा राइट हैंड साइड में सी डी रहेगा, सी और डी को करेंगे, ए को ए से ए स्क्वायर और आर स्क्वायर को आर क्यूब के साथ करेंगे तो आर की पावर अब ऐड होंगी तो 5 हो जाएगा। अब यहाँ से हम क्या कॉमन निकाल सकते हैं, ए स्क्वायर से भी कॉमन रहेगा और एक आर कॉमन रहेगा ओनली, तो क्या है हमारे पास यहाँ पर देखिए। और बच्चे एक और ध्यान रखें, यहाँ पर स्क्वायर भी है इसका, तो हमने वैल्यू पुट की और इसका फिर स्क्वायर रहेगा होल स्क्वायर। जब मैं यहाँ से कॉमन निकालता हूँ कोई भी वैल्यू, उसका भी स्क्वायर साथ में आएगा, तो मैंने यहाँ से क्या कॉमन लिया, ए स्क्वायर आर, तो इसका स्क्वायर साथ में आएगा क्योंकि यहाँ पर स्क्वायर दिया गया। यहाँ पर क्या बच जाएगा देखिए, जब ए स्क्वायर आर कॉमन लिया तो 1, यहाँ से आपका रहेगा आर और यहाँ पर आपका रहेगा आर। अब हमने आर कॉमन लिया, ओनली आर, तो यहाँ पर आर स्क्वायर रहेगा, इसलिए यहाँ पर क्या रहेगा 1 पावर इसकी कम हो जाएगी तो आर रेज़ टू पावर, सॉरी यहाँ पर तो आपका नहीं आएगा। अब कहाँ पर आएगा देखिए, 3 टर्म है, इसको 1 बन जाएगा क्योंकि ए स्क्वायर आर कॉमन, यहाँ से ए स्क्वायर कॉमन, आर कॉमन आएगा तो आर स्क्वायर यहाँ पर रहेगा, और जब यहाँ से कॉमन लूँगा आर तो आपका यहाँ पर रहेगा 4, और इसका स्क्वायर ऑलरेडी है। इसका स्क्वायर कर दो तो क्या हो जाएगा देखिए, अगर मैं इनका स्क्वायर कर दो तो ए स्क्वायर यानी कि ए 4 आर स्क्वायर, ये सेम है 1 प्लस आर स्क्वायर प्लस आर रेज़ टू पावर 4, इसका होल स्क्वायर आपका इक्वल आ चुका है लेफ्ट हैंड साइड की, राइट साइड थी आपकी तो लेफ्ट के इक्वल आ चुकी है, तो आपका प्रूव हो चुका है। तो इस प्रकार से प्रूव इसको करना। चलिए अब जो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका दिया गया है 26 में, इंसर्ट 2 नंबर्स बिटवीन 3 and 81 सो दैट रिजल्टिंग सीक्वेंस इज अ जीपी। अब इनके बीच में कोई 2 नंबर इंसर्ट करने हैं, ऐड करने हैं, कोई भी 2 नंबर, ताकि जो भी 4 नंबर अब हो जाएंगे, 2 नंबर दिए गए हैं, 2 हमें इंसर्ट करने हैं और वो क्या बनेगी, जीपी बन जाएगी। तो किस प्रकार से सॉल्व इसको करेंगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 26 हमारा ये रहेगा, लेट टू नंबर्स आर, कोई 2 नंबर लेट कर लें पी एंड क्या हो, तो अभी 4 नंबर बन जाएंगे और जीपी बनाएगी, जीपी फर्स्ट 3 सेकंड पी क्या हो और आपका रहेगा ये आर। अब फर्स्ट टर्म हमारे पास जो रहेगी आपकी रहेगी 3 और जो लास्ट टर्म है कौन सी रहेगी, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ टर्म को हम लिख सकते हैं ए आर रेज़ टू पावर 3 इज इक्वल टू 81। ए की वैल्यू पुट करते हैं इसमें, तो 3 इंटू आर क्यूब इज इक्वल टू 81, 3 से डिवाइड करें इसको तो 81 डिवाइड बाई 3 27 रहेगा, और 27 को हम लिख सकते हैं इस प्रकार से 3 का क्यूब। कंपेयर करेंगे एक्सपोनेंट को, कंपेयरिंग एक्सपोनेंट बोथ साइड, तो यहाँ से जो आपके पास अब एक्सपोनेंट तो हमारा सेम है तो बेस क्या रहेगा आपका फिर यहाँ पर 3, क्योंकि जब कंपेयर करोगे एक्सपोनेंट को, एक्सपोनेंट सेम है और जब एक्सपोनेंट सेम होगा तो बेस भी सेम होना चाहिए तब ये इक्वल हो सकते हैं। तो यहाँ से r की वैल्यू हमें मिल जाएगी बच्चों, r की वैल्यू क्या रहेगी 3 रहेगी। अब टर्म्स क्या बनेंगे, वो नंबर फाइंड करने। अब सेकंड टर्म हमारे पास क्या रहेगी, जो p है सेकंड टर्म वो थी a r, और a हमारे पास क्या 3, r हमारे पास 3 है तो क्या रहेगी ये 9। सेकंड टर्म के बाद जो आपकी थर्ड टर्म है वो क्या हुआ, और वो थर्ड टर्म क्या रहेगी ए आर स्क्वायर, ए 3 रहेगा, आर 3 है 3 का स्क्वायर 9 तब का रहेगा 27। तो ये नंबर हमारे पास क्या आ चुके हैं, अब ये 9 रहेगा, ये 27 रहेगा और ये आपका 81। अब चेक कर ले, जो 2 नंबर हमने इंसर्ट किए थे वो ए पे बनाएंगे क्योंकि इनका जो कॉमन रेशियो सेम है रहेगा, 3 3 जा 9, 9 3 जा 27 और 27 3 जा 81। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन को हमने सॉल्व करना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 27 की स्टेटमेंट हमें इस प्रकार से दी गई है, फाइंड द वैल्यू ऑफ n सो दैट
a रेज टू पावर n प्लस 1 प्लस b रेज टू पावर n प्लस 1 अपॉन a n प्लस b n मे बी द ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन a एंड b। दो नंबर के बीच का ज्योमेट्रिक मीन दिया है बच्चों, हमने अर्थमेटिक मीन किया था। अब यहाँ पर ज्योमेट्रिक मीन दिया है, तो किसी दो नंबर का ज्योमेट्रिक मीन कैसे फाइंड करेंगे? शॉर्ट हम इसको GM लिखेंगे, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर और उनका स्क्वायर रूट। तो ये हमारा रहेगा ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन टू नंबर। और यहाँ भी ये भी हमें ज्योमेट्रिक मीन ही दिया गया है, दोनों के इक्वल लेके चलेंगे। तो क्या हो जाएगा आपका a रेज टू पावर n प्लस 1 प्लस b रेज टू पावर n प्लस 1 अपॉन a n b n इज इक्वल टू, इसके इक्वल लेके चलें क्योंकि दोनों ही क्या है? ज्योमेट्रिक मीन है a और b के, तो इक्वल होने चाहिए। अब इसको सोल्व करेंगे, कैसे करेंगे? अब मैं स्क्वायर रूट को हटाकर कुछ और लिख सकता हूँ इसको, यस। तो हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं इसको? मैं इसको यहाँ पर पावर की फॉर्म में लिखूँ, एक्सपोनेंट की फॉर्म में लिखूँ तो 1/2, क्योंकि इसकी जो वैल्यू होती है स्क्वायर रूट की हाफ आपकी रहेगी। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो क्रॉस मल्टीप्लाई जब करेंगे तो कैसे करेंगे? देखिए ये सेम एज रहेगा a रेज टू पावर n प्लस 1 प्लस b रेज टू पावर n प्लस 1। जब a n को करेंगे मल्टीप्लाई, ध्यान रखें अब ये जो एक्सपोनेंट 1/2 दोनों के लिए रहेगा, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं अलग अलग करके, a की पावर 1/2 इंटू b की पावर 1/2, इस प्रकार से कर सकते हैं। जब a n को मैं इससे मल्टीप्लाई करूंगा, मल्टीप्लाई करेंगे बेस सेम है तो ऐड करेंगे एक्सपोनेंट को, तो क्या हो जाएगा n प्लस 1/2 ये बन जाएगा। a n को इसके साथ करूंगा तो ये रेज टू पावर 1/2, फिर b को करेंगे b n को, तब क्या रहेगा? अब ये सेम ही रहेगा a रेज टू पावर 1/2 इंटू, इनको जब मल्टीप्लाई करेंगे वही सेम रोल b रेज टू पावर n प्लस 1/2 बन जाएगा। अब देखिए यहाँ पर a और a, यहाँ पर a की पावर n प्लस 1, यहाँ पर n प्लस 1/2 है। अगर इन दोनों को इकट्ठा करें तो कॉमन यहाँ से निकाल सकते हैं, तो इसको इधर ले आए और इसको हम लेके जाएंगे राइट साइड में, तो आपको हो जाएगा यहाँ पर a रेज टू पावर n प्लस 1 माइनस a रेज टू पावर n प्लस 1/2 इक्वल टू a रेज टू पावर 1/2 और ये b रेज टू पावर 1/2 और माइनस में क्या आएगा आपका b रेज टू पावर n प्लस 1 ये रहेगा। अब कॉमन यहाँ से क्या आएगा बच्चों? ध्यान रखें, हम लेस जो आपको एक्सपोनेंट रहेगा उसको कॉमन निकालते हैं, कम जो आपका एक्सपोनेंट उसको कॉमन लेंगे। यहाँ पर n प्लस 1, यहाँ पर n प्लस 1/2 है, 1 और 1/2 में ध्यान रखें 1/2 कॉमन आएगा, n तो रहेगा, तो क्या रहेगा a रेज टू पावर n प्लस 1/2 ये कॉमन आपका आएगा। यहाँ पर क्या रहेगा? देखिए a की पावर n तो कॉमन हो जाएगा, जब मैं a की पावर 1 की बात करूंगा तो हाफ कॉमन आएगा, तो हाफ बचेगा, यानी कि 1 रेज टू पावर 1/2 रहेगा। यहां पर क्या रहेगा? यहां पर आपका बचेगा 1, क्योंकि सेम एज है। हमने a रेज टू पावर n प्लस 1 को कॉमन निकाल दिया। कॉमन का मतलब डिवाइड करना है, जब कॉमन निकालते हैं जिस भी नंबर को उस नंबर से हम डिवाइड करेंगे। सेम एज यहां पर रहेगा, यहां से कॉमन आपका रहेगा b रेज टू पावर n प्लस 1/2 ये रहेगा। यहां से ये कॉमन आ चुका है, यहां पर आपका रहेगा a रेज टू पावर 1/2, यहां पर आपका क्या बचेगा b की पावर 1/2। जब यहां से कॉमन हम क्या लेंगे तो यहां भी ध्यान रखिए एक चीज का, हमने यहां पर कुछ मिस्टेक कर दी है। जब हम कॉमन इधर लेके आएंगे इसको ध्यान रखिए, यहां पर आपका एक और आएगा, यहाँ पर रहेगा इंटू में b रेज टू पावर 1/2 यहाँ पर ये रहेगा, तो साथ में यहाँ बचेगा आपका b रेज टू पावर 1/2 और यहाँ भी b रेज टू पावर 1/2, दोनों कैंसिल आपके हो जाएंगे। तो a रेज टू पावर n प्लस 1/2 इक्वल टू b रेज टू पावर n प्लस 1/2, और क्या करूँ इसको डिवाइड में लेकर आऊँगा तो क्या हो जाएगा a अपॉन b, और दोनों का एक्सपोनेंट सेम है तो हम इसको इस प्रकार लिख सकते हैं। और बच्चों ध्यान रखें, हम इसको डिवाइड में लेके आए तो यहाँ पर 1 रहेगा, अगर मैं इसको माइनस में लेकर आता फिर यहाँ पर 0 बचता है, यहाँ पर 1 रहेगा। और 1 को हम एक्सपोनेंट के फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं? बेस क्या ले हम यहाँ पर? अब यहाँ पर हमने कंपेयर करना पड़ेगा, एक्सपोनेंट को कंपेयर तब कर पाएंगे जब बेस सेम होगा। अगर मैं 1 के स्थान पर यहाँ पर ये लिख देता हूँ a अपॉन b रेज टू पावर 0, और किसी का एक्सपोनेंट 0 हो तो उसकी वैल्यू 1 ही रहेगी, रहेगा 1 ही है। बस हमने इसको लिखने का तरीका थोड़ा अलग लिख दिया, इसको कंपेयर करेंगे जब यहाँ पर तो क्या हो जाएगा
कंपेयरिंग द एक्सपोनेंट ऑन बोथ साइड, तो n प्लस 1/2 इक्वल टू 0 और n इज इक्वल टू -1/2। तो हमने n की वैल्यू फाइंड करनी है, तो ये हमारे पास रहेगी इसकी n की वैल्यू। तो इस प्रकार से हम इसको सॉल्व कर टू नंबर्स a एंड b। अब क्या कहा गया है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, इसने कहा है द सम ऑफ टू नंबर, इन दो नंबर का सम यानी कि a प्लस b क्या है 6 टाइम देयर ज्योमेट्रिक मीन। अब हम बात करते हो ज्योमेट्रिक मीन क्या रहेगा, दो नंबर का √a इंटू बी, और इसका 6 टाइम ये हमें कहा गया है, तो 6 से मल्टीप्लाई कर दें, तो ये हमारी स्टेटमेंट रहेगी कि दो नंबर कोई भी है उनके सम और ज्योमेट्रिक मीन में क्या रिलेशन दिया गया, सम ज्योमेट्रिक मीन का 6 टाइम है, तो ज्योमेट्रिक मीन को 6 से मल्टीप्लाई कर दे। अब जो सोल्व कैसे करना है, यहाँ पर जो रूल हम यूज करेंगे वो अलग रहेगा। देखिए मैं इसको इस प्रकार से ब्रेक डाउन करता हूँ 6 को, ये सेम है a प्लस b, यहाँ पर मैं इसको 3 इंटू टू इंटू √a इंटू b हम इसको लिख सकते हैं। हमने इसको ब्रेक डाउन इस प्रकार से क्यों किया, जो ये नंबर आपका रहेगा जब इसके अपॉन में आएगा हम परफेक्ट स्क्वायर बनाएंगे। कैसे बनाएंगे, अब क्या करते हैं, इसको इसके अपॉन में डिवाइड में लेके आएंगे, यानी बोथ साइड डिवाइड कर दें, तो a प्लस b अपॉन 2√ab इक्वल टू रहेगा 3। यहाँ पर हम एक रूल यूज करेंगे, नाम क्या रहेगा कॉम्पोनेंडो डिवाइड डेंडो, ये आपका रूल रहेगा आपका। कैसे करते हैं, इसमें क्या करते हैं, जब भी कोई दो नंबर में दिए हों तो क्या कर, मान लीजिए हमारे पास ये दिया a/b, तो मैं क्या करूंगा, इस डिनोमिनेटर को इस न्यूमरेटर में एक बार ऐड करूंगा, यानी कि n प्लस d और एक रहेगा n माइनस d, यानी कि जो आपका डिनोमिनेटर है उसको न्यूमरेटर में एक बार ऐड करेंगे, एक बार माइनस करेंगे, तो इस रूल का नाम आपका रहेगा कॉम्पोनेंडो डिवाइडेंडो। तो ये आपका रूल हम यहाँ पर यूज करेंगे, 2 बार इसमें अप्लाई करना पड़ेगा हमें। कैसे करेंगे देखिए, अब जो हमारा न्यूमरेटर है a प्लस b, इसमें ऐड करेंगे एक बार डिनोमिनेटर को 2√ab, और एक बार माइनस करेंगे इसमें से a प्लस b माइनस 2√ab, ये रहेगा। और सेम फिर हम यहाँ भी अप्लाई करेंगे, अब इसको रेशनल फॉर्म में इस प्रकार से लिख सकते हैं, तो क्या रहेगा 3 + 1/3 - 1 हो जाएगा। अब यहाँ पर परफेक्ट स्क्वायर बनाएंगे, इसको सोल्व करोगे तो 4/2 हो जाएगा, और कैंसिल किया तो 2 रहेगा। यहाँ पर क्या कर सकते हैं, मैं इसको इस प्रकार से लिख सकता हूँ √a और इसका स्क्वायर, तो ये a ही रहेगा। परफेक्ट स्क्वायर इसको बनाएंगे तो ये b उसका स्क्वायर रूट और उसका स्क्वायर प्लस 2, इसको अलग अलग √a इंटू √b लिख सकते हैं। और सिमिलरली आप यहाँ पर करोगे √a का स्क्वायर प्लस √b इसका स्क्वायर, और यहाँ पर माइनस रहेगा 2√a इंटू √b, तो ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा बच्चों। यहाँ पर हमने इसको परफेक्ट स्क्वायर बना लिया किसका, अब a² प्लस b² प्लस 2ab आइडेंटिटी बन जाएगी। और आइडेंटिटी क्या रहेगी हमारे पास, वो अब क्या लिखेंगे इसको हम √a प्लस √b का होल स्क्वायर, और यहाँ पर √a माइनस √b का b होल स्क्वायर, यहाँ पर आपका रहेगा 2/1 लिख सकते हैं। स्क्वायर को हम इकट्ठा करके कंबाइन करके इस प्रकार लिख सकते हैं √a प्लस √b अपॉन √a माइनस √b इसका होल स्क्वायर, और यहाँ पर आपका 2 रहेगा। अब क्या करेंगे, स्क्वायर रूट करेंगे बोथ साइड, स्क्वायर रूट ध्यान रखें, एक स्क्वायर कैंसिल करना, हमने a b जो नंबर है उनका रेशियो फाइंड करना है। यहाँ पर हम a b को लेके आएंगे, तो क्या करूँगा, जब स्क्वायर करेंगे रूट दोनों साइड, तो इसका स्क्वायर कैंसिल, यहाँ पर रहेगा √a प्लस √b अपॉन √a माइनस √b, यहाँ पर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा स्क्वायर रूट से, और यहाँ पर आपका हो जाएगा स्क्वायर रूट। अब इसका तो √2 हो जाएगा, 1 का तो 1 ही रहेगा। फिर अप्लाई करेंगे इस रूल को, अगेन अप्लाइंग कॉम्पोनेंडो एंड डिवाइडेंडो, डिवाइड करते हैं इसमें हम डिवाइडेंडो, ये रूल आपका रहेगा। चलिए अब फिर वही करेंगे, इसमें
इसको एक बार प्लस एक बार माइनस करेंगे तो अंडरूट ए प्लस अंडरूट बी किसको करेंगे, इसको हम इसमें एक बार ऐड कर दें तो अंडरूट ए माइनस अंडरूट बी रहेगा। फिर सेम एज न्यूमरेटर में क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। और जब माइनस करेंगे ध्यान रखिए, जब माइनस करेंगे तो साइन चेंज, माइनस अंडरूट ए प्लस अंडरूट बी रहेगा और ये फिर राइट हैंड साइड पे अप्लाई करोगे तो इसमें आपको हो जाएगा अंडरूट 2 प्लस 1 और अंडरूट 2 माइनस 1। यहाँ से कुछ कैंसिल हो जाएंगे टर्म्स, देखिए माइनस बी प्लस ए और माइनस का अंडरूट ए, तो आप करेंगे कैंसिल आउट। यहाँ पर इनको ऐड किया तो आपका जो 2 अंडरूट ए अपॉन 2 अंडरूट बी इज इक्वल टू अंडरूट 2 प्लस 1 अपॉन अंडरूट 2 माइनस 1। यहाँ से 2 कैंसिल कर सकते हैं और 2 कैंसिल करने के बाद यहाँ पर जो आपके बचेंगे अंडरूट ए अपॉन अंडरूट बी, इसको मैं इस प्रकार से कंबाइन एक रूट के अंदर लिख सकता हूँ a अपॉन बी का स्क्वायर रूट। और यहाँ पर आपका सेम है अभी अंडरूट 2 प्लस 1 अपॉन अंडरूट 2 माइनस 1 ये रहेगा। अब क्या करेंगे, अब फिर इस रूट को खत्म करना कैसे कर सकते हैं, स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड करेंगे। अब क्या करेंगे, स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड, तो जब स्क्वेयर करेंगे इसका तो रूट कैंसिल यहाँ पर रहेगा a अपॉन बी और इनका अलग अलग स्क्वेयर करेंगे। जब इसका स्क्वेयर हम करेंगे आपको हो जाएगा अंडरूट 2 प्लस 1 का होल स्क्वेयर और अंडरूट 2 माइनस 1 का, इनका स्क्वायर खोल दें तो क्या आएगा, अंडरूट 2 का स्क्वायर करेंगे 2 रहेगा, 1 का स्क्वायर 1 प्लस में 2 अंडरूट 2 हो जाएगा और यहाँ पर सिर्फ साइन का फर्क रहेगा, ये बन जाएगा। ऐड कर दें और रेशो में लिख दें तो हमारा आंसर इसका आ जाएगा a अपॉन बी, 2 प्लस 1 3 प्लस 2 अंडरूट 2 और यहाँ पर आपको हो जाएगा 3 माइनस 2 अंडरूट 2। अब रेशो हमें निकालना, रेशो में दिया गया तो रेशो की फॉर्म में जब इसको लिखूंगा a रेशो b इज इक्वल टू, जो फर्स्ट है जो आपका न्यूमरेटर है उसको पहले लिखा जाएगा, ये आपका रहेगा 3 प्लस 2 रूट 2 रहेगा और रेशो में आपका आ जाएगा रेशो, यहाँ पर लिख लेते हैं रेशो 3 माइनस 2 अंडरूट 2। तो ये हमारा इसका आंसर आ जाएगा। इस प्रकार से हम इसको प्रूव करना है, रेशो फाइंड करना है। थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान रखें, ये रूल एक नया आपके लिए होगा जो हमने यहाँ पर अप्लाई किया है। इसमें कैसे करते हैं, न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर को एक बार ऐड करेंगे और एक बार माइनस करेंगे, ठीक है। तो ये थोड़ा क्वेश्चन आपका अलग रहेगा, बाकी बिल्कुल आपके क्वेश्चन जो नेक्स्ट हैं बिल्कुल ईजी रहेगा। चलिए उनको समझ। 29th हमें क्या दिया है, a and g be the arithmetic mean and geometric mean between two positive number। तो दो नंबर के बीच में हमें क्या दिया, ज्योमेट्रिक मीन और अर्थमेटिक मीन दिया। प्रूव यहाँ पर करना, देखिए यहाँ में प्रूव करना है तो यहाँ पर a स्टैंड फॉर अर्थमेटिक मीन आपका रहेगा a प्लस b अपॉन 2 और g स्टैंड फॉर ज्योमेट्रिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन आपका रहेगा अंडरूट a b। ये हमें दिया और प्रूव यहाँ पर हमें करना। चलिए तो क्या करेंगे, अब मैं इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करूँ 2a इज इक्वल टू a प्लस बी हो जाएगा और यहाँ पर स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड करें तो g स्क्वेयर, ये g रहेगा इज इक्वल टू a b आपका हो जाएगा। अब यहाँ जो प्रूव करना है वो a प्लस माइनस अंडरूट a प्लस b, a प्लस g और a माइनस g हमें प्रूव करना है। बच्चों मैंने एक 9th क्लास में चैप्टर 2 में किया था, जब हमें किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जीरोज का सम और प्रोडक्ट दिया हो तो कैसे हम एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बना सकते हैं, उसी का हम यहाँ पर यूज करेंगे। अब ये a प्लस बी इसको सम मान लेते हैं और a इंटू बी इसको हम प्रोडक्ट मान लें तो क्या रहेगा हमारे पास, देखिए आपका क्या बन जाएगा। और हमें जो यहाँ पर फाइंड करना, पहले इक्वेशन बना लेते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, तो क्या रहेगा, अब एक्स स्क्वायर माइनस में सम होता है और सम हमारे पास क्या है, a प्लस बी और प्रोडक्ट आपका क्या रहेगा ए बी। अब a प्लस बी की जगह हम क्या रखेंगे 2a, तक का हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2a प्लस जी स्क्वायर। ये हमारे पास मिल जाएगी, हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल मिल जाएगी। और हमें फिर फाइंड जो करना है, अब हमें क्या फाइंड करना है, जो प्रूव करना है यहाँ पर उसको लेके चलेंगे। इसको इक्वेशन के फॉर्म में लेके चले तो फिर हम फाइंड करेंगे बी स्क्वायर माइनस 4ac, डी की वैल्यू
बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो बी आपका यहाँ पर 2a रहेगा, यानी कि उसका स्क्वायर करेंगे तो 4 माइनस 4a 1 रहेगा, और आपका c आपका g रहेगा, g स्क्वायर। थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई और करूं तो क्या बन जाएगा, और साथ में यहाँ पर ध्यान रखें बच्चों एक चीज़ का, यहाँ पर x साथ में यहाँ पर रहता है, क्योंकि x आएगा ना साथ में, और कोफिशिएंट जो आपका x का रहेगा वो b होता है, तो b यहाँ पर आपका 2a रहेगा, और 2a का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4a स्क्वायर। तो यहाँ से मैं कॉमन 4 निकाल लेता हूँ, यहाँ बचेगा a स्क्वायर माइनस g स्क्वायर। इस पर आइडेंटिटी अप्लाई करें तो 4 इंटू a माइनस जी और a प्लस जी, ये आइडेंटिटी आपकी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर की, वो हमने यूज की। अब हम कैसे निकालते हैं किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल या इक्वेशंस के रूट कैसे निकालते हैं, तो आपका रहेगा माइनस बी प्लस माइनस डी अपॉन 2a। अब b क्या रहेगा यहाँ पर, b आपका रहेगा 2a, माइनस का है तो प्लस का रहेगा, फिर यहाँ पर 2a प्लस माइनस 4 इंटू a माइनस जी इंटू a प्लस g अपॉन में क्या रहेगा 2a, और a की वैल्यू क्या है 1। अब मल्टीप्लाई में सब ये आपके फैक्टर हैं, तो 4 का हम स्क्वायर रूट कर दें तो क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, और इसको हम फिर ऐसे लिखेंगे 2 इंटू अंडरूट a माइनस जी और इंटू a प्लस जी अपॉन में 2। अब यहाँ से कॉमन निकाल के इस 2 कैंसिल कर दे, जब कॉमन लेंगे यहाँ से 2 कॉमन आएगा, ये 2 कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास क्या बचेगा यहाँ पर a प्लस माइनस a माइनस जी इंटू a प्लस जी, ये बचेगा, और ये हमने फाइंड करना प्रूव करना है। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 29 रहेगा। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 30 में क्या दिया बच्चा यहाँ पर, द नंबर ऑफ बैक्टीरिया इन अ सर्टेन कल्चर डबल एवरी आवर। एक कोई कल्चर है, वहां पर क्या बैक्टीरिया हर घंटे में डबल हो रहे हैं, तो इनिशियल वहां पर जो दिए गए बैक्टीरिया कितने दिए गए, वो 30 दिए गए हैं, तो यहाँ पर डबल हर घंटे में हो जाएंगे। तो बैक्टीरिया प्रेजेंट, बैक्टीरिया वो कितने इसमें प्रेजेंट है, प्रेजेंट इन कल्चर ओरिजिनली, कितने यहां पर प्रेजेंट है स्टार्टिंग में, वो हमें दिए गए हैं 30। अब ये कहा गया कि हर घंटे में वो क्या होंगे, इंक्रीज होंगे, डबल होंगे। अब पहले यहाँ पर 30 थे, जो फर्स्ट हावर के बाद क्या हो जाएंगे आपके डबल, यानी कि 60 हो जाएंगे, फिर डबल होंगे तो 120, और इस प्रकार से डबल होते रहेंगे। तो एक जीपी यहाँ बन जाएगी बच्चों, यहाँ पर एक जीपी हमें मिल जाएगी। लेकिन थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान हमें रखना है, ये पहले से प्रेजेंट है, 1 घंटे के बाद कितने होंगे, आफ्टर 1 आवर 60, 2 घंटे के बाद कितने हो जाएंगे 120, 3 के बाद, फर्स्ट टर्म तो यही रहेगी। लेकिन जब एन पुट करोगे, अगर आपने कहा है फर्स्ट हावर के बाद, तो आपकी सेकंड टर्म हो जाएगी, सेकंड टर्म फाइंड करनी पड़ेगी। अब एन हावर के बाद फाइंड करनी हो तो क्या रहेगी, अब हमें सेकंड हावर के बाद निकालने, तो हम क्या निकाल लेंगे, टर्म कौन से निकाल लेंगे, फर्स्ट सेकंड थर्ड टर्म निकालनी पड़ेगी, और थर्ड टर्म आपके क्या रहेगी ए आर स्क्वेयर। ए हमारे पास 30 रहेगा, कॉमन रेशो क्या रहेगा इनका 2 रहेगा, और इसके पावर 2, तो क्या हो जाए देखिए 30 इंटू 4 तो 120, ऐसे भी आपका आंसर वही आना है। फिर आप जो भी पूछा निकाल लें, एन हावर के बाद निकालना हो तो यहाँ पर ध्यान रखें एन क्या रहेगा, एक ज़्यादा रहेगा, क्योंकि यहाँ से स्टार्ट होगा फर्स्ट सेकंड थर्ड हावर्स, यहाँ स्टार्ट होंगे, टर्म आपकी फर्स्ट ये रहेगी। तो यहाँ पर जो आप एन हावर के बाद निकाल लेंगे, यहाँ पर आफ्टर एन हावर, तो क्या हो जाएगा, ये आपकी जो टर्म रहेगी ए आर रेज़्ड टू पावर एन बन जाएगी, एन माइनस 1 नहीं रहेगी। अब ए क्या रहेगा 30, एन ही रहेगा, आर हमारे पास 2 रहेगा, तो इसी फॉर्म में आपका आंसर रहेगा, ये हमने इसमें फाइंड करना है। चलिए अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन दिया गया है वो आपका दिया गया कंपाउंड इंटरेस्ट का। यहाँ पर क्या दिया गया है, कुछ पैसे डिपॉजिट करवाए गए हैं कंपाउंड इंटरेस्ट से,
तो जो अमाउंट मिलेगा वो फाइंड करना हमने, और इसके बाद एक क्वेश्चन हमारे पास और होगा, कंप्लीट करता है जिस एक्सरसाइज को। तो क्या स्टेटमेंट दी गई, देखिए बच्चों की बुक में एनसीईआरटी जबकि दी गई है। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर अब 31 है, व्हाट विल बी 500 अमाउंट टू इन 10 years आफ्टर इट डिपॉजिट इन अ बैंक विच पे एनुअल इंटरेस्ट 10% कंपाउंडेड एनुअली। कंपाउंड इंटरेस्ट देगा। अब यहाँ पर जो प्रिंसिपल रहेगा वो आपका रहेगा 500 रुपीज़, 500 रुपये जमा किए गए हैं 10 ईयर के लिए, तो टाइम हमारे पास रहेगा 10 ईयर, और रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% और ये कंपाउंड इंटरेस्ट CA ये दिया गया। हमें क्या फाइंड करना है, अमाउंट निकालना है कितने साल के बाद, 10 ईयर के बाद निकालना। तो यहाँ पर देखिए अब कंपाउंड इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट करते हैं, अमाउंट कैसे निकालते हैं, हम यहाँ पहले अमाउंट फाइंड करेंगे। कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला आपका जाएगा अमाउंट का, प्रिंसिपल 1 + R/100 रेज़्ड टू पावर n आपका नंबर ऑफ ईयर्स या t लिखे टाइम्स लिख सकते हैं। तो यहाँ पर वैल्यूज पुट कर दें बस, P प्रिंसिपल 500 1 + R रेट ऑफ इंटरेस्ट और n आपका रहेगा 10 ईयर के बाद की बात यहाँ पर हो रही है। इसको सॉल्व कर दें बस, 500 मैं इसको कैंसिल करूँगा 0 को तो 1/10 रहेगा, 1/10 इसको फिर ऐड करेंगे तो 500 इंटू ये आपका 11/10 हो जाएगा। यहाँ पर 10 इसको डेसिमल में करेंगे, यहाँ तक आपका आंसर दिया गया है 1.1 लिखें और इसकी पावर 10। इसको मल्टीप्लाई आगे नहीं करना, सोल्व आगे नहीं करना, यहाँ तक हम सोल्व करेंगे इसको। तो हमारे पास ये इसका अमाउंट आ जाएगा जो हमें 10 ईयर के बाद मिलेगा। चलिए अब लास्ट क्वेश्चन हमें क्या दिया बच्चे यहाँ पर, इफ़ AM एंड GM आर द रूट ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब ये रूट दिए गए हैं किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के। अब ये क्वेश्चन हम ऐसा कर चुके हैं, समझ रहेगा। AM क्या है, ये रूट है किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का और वो हमें दिया गया 8, और इसी प्रकार GM ज्योमेट्रिक मीन ये रूट है ये भी और वो हमें दिया गया 5। देन ऑब्टेन द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, एक इक्वेशन हमने ऑब्टेन करनी बनानी है। अब अर्थमेटिक मीन क्या होगा, 2 नंबर का A + B/2 रहेगा इक्वल टू 8 के रहेगा। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, A + B = 16 हो जाएगा, और ज्योमेट्रिक मीन √AB = 5, स्क्वेयरिंग करें बोथ साइड तो AB = 25। अब वही फिर आपका रहेगा, 2 रूट्स है उनका सम हमें दिया गया, प्रोडक्ट हमें दिया गया, तो किस प्रकार से हम ऑब्टेन करेंगे, बनाएंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो ये हमारे पास रहेगा इसका फॉर्मूला, या कह लीजिए इसको x² - सम ऑफ रूट या 0 जो भी दिए गए हैं। अगर इक्वेशन है तो रूट होंगे, अगर पॉलिनोमियल है तो 0 से लिखोगे। यहाँ पर रूट्स लिख लें अभी तो, इंटू x प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, बस यहाँ पर ये वैल्यूज पुट कर दें, आपका आंसर इसका आ चुका है। अब सम हमारे पास क्या है 16, तो x² - 16x हो जाएगा, और प्रोडक्ट हमारे पास है 25, तो ये हमारे पास बन जाएगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन का है। तो ये इस प्रकार से रहेगी, तो ये हमारा इसका आंसर रहेगा। और इसी के साथ आपकी एक्सरसाइज 9.3 कंप्लीट होती है बच्चों। टोटल क्वेश्चन यहाँ पर जो दिए गए हैं वो 32 दिए गए हैं, तो उम्मीद है कि आपके समझ में आए होंगे। थोड़ा लेंथी एक्सरसाइज थी ये, 32 क्वेश्चन को हम एक साथ एक वीडियो में नहीं सॉल्व कर सकते थे, इसलिए हमने इसको अलग अलग वीडियो में 3 बार में इसको सॉल्व किया है। तो इनको रिवाइज कीजिए। आप सभी का धन्यवाद। जय हिंद।